पुष्पा 2 का ट्रेलर देखकर एक ही बात समझ आती है, ये सिर्फ मूवी नहीं एक एक्सपीरियंस होने वाला है। इस ट्रेलर ने जितनी हाइप बनाई है उसका लेवल ही कुछ और है। आप लोगों ने देखा ना कैसे लाइव इवेंट के टाइम पर 10,000 से ज्यादा लोग पटना में इकट्ठा हो गए और उसी बीच ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया शार्प 6 पर। अब बात सिर्फ नेशनल नहीं रही, पुष्पा भाव अब इंटरनेशनल लेवल का गेम खेलने वाले हैं। चलो अब मैं आपको ट्रेलर का डिटेल्ड ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। कुछ हिडन डिटेल्स और थ्योरीज हैं जो शायद आपने मिस कर दी होंगी, इसलिए एंड तक बने रहिए और कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करिएगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक स्ट्रॉन्ग डायलॉग से। आखिर ये कौन है जिसको न पैसे की फिक्र है न पावर का डर? जरूर इसको कोई गहरी चोट लगी है। इसका मतलब मूवी में पुष्पा के साथ कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद एक और डायलॉग सुनने को मिलता है, पुष्पा फूल नहीं आग है। ये एक रिमाइंडर है कि पुष्पा अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। ट्रेलर के विजुअल्स से एकदम क्लियर हो जाता है कि अब पुष्पा का रूल इंटरनेशनल लेवल पर भी दिखने वाला है। एक सीन में हमें पुष्पा सूट पहने हुए इंटरनेशनल गैंगस्टर्स के अगेंस्ट फाइट करते दिखते हैं। सीन में एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल होता है और वो पूरा फाइट सीक्वेंस काफी रॉ और इंटेंस लगता है। साथ ही ट्रेलर में हमें ग्लिम्प्स मिलते हैं पुष्पा के पास्ट स्ट्रगल्स के, जो उसके बचपन के ट्रॉमा और डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करते हैं। एक और दिलचस्प डिटेल ये है कि एक सीन में फ्यूनरल जैसा दिखाया गया है। रेड सैंडलवुड का इस्तेमाल होता है और वो आग से जल रही है। ये या तो श्रीवल्ली का फ्यूनरल है या फिर किसी बड़े स्मगलर का। ट्रेलर इस मिस्ट्री को और बढ़ाता है क्योंकि तुरंत बाद पुष्पा एक साड़ी पहने हुए श्रीवल्ली को गले लगाते हैं। क्या श्रीवल्ली के साथ कुछ ट्रेजिक हुआ है या फिर ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है? ये सस्पेंस मूवी के इमोशनल एंगल को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और भंवर सिंह की बात करें दे, एक सीन में उसका एंट्री शॉट काफी इंटरेस्टिंग है। नदी के पास नहाते हुए उसके कपड़े साइड में रखे हैं, जो एक कॉल बैक है पुष्पा 1 के उस आइकॉनिक सीन का जहां भंवर सिंह का ईगो तोड़ दिया गया था। पुष्पा का इल्लीगल बिजनेस अब इंटरनेशनल स्मगलिंग तक पहुंच गया है। ट्रेलर ये क्लियर दिखाता है कि अब जापान तक इसका नेटवर्क है। एक और डिटेल जो मुझे काफी यूनिक लगी, जापानी गैंगस्टर्स का इस्तेमाल, जो कटाना स्वॉर्ड्स के साथ एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस बनाते हैं। इमेजिन कीजिए पुष्पा जापानी माफिया के अगेंस्ट। ये तो एक्शन सिनेमा का पीक लग रहा है। और फिर वो मोमेंट आता है जिसमें पुष्पा के शोल्डर पर आग लगती है और वो वही आग यूज करके अपनी सिगरेट जलाता है। सच में ये एक मास मोमेंट है जो थिएटर्स में लोगों को चीयर करने पर मजबूर करेगा। ट्रेलर के कुछ और शॉट्स एक स्पिरिचुअल टोन को हिंट करते हैं। एक सीन में पुष्पा ट्राइबल बैकग्राउंड में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते दिखते हैं। हो सकता है कि मूवी पुष्पा के इनर कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लोर करे, इल्लीगल बिजनेस और रिडेम्पशन के बीच का स्ट्रगल। ये एक इंटरेस्टिंग आर्क हो सकता है, खासकर अगर इसका लिंक उसके गिल्ट और चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ बनाया जाए। इसके अलावा एक मिस्टीरियस कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है। आधे सिर पर बाल और आधे गंजे वाले इस कैरेक्टर का लुक काफी यूनिक है। शायद ये पुष्पा के पास्ट से जुड़ा हो या एक नया थ्रेट बन के आए। एक और डिटेल जिसने मुझे क्यूरियस बनाया वो था एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। एक पॉलिटिशियन कहते हैं कि पुष्पा को किसी चीज का डर नहीं है। इसके तुरंत बाद हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया गया है जिसमें छोटा पुष्पा एक क्रिकेट गेम के दौरान अपने अकेलेपन को फेस कर रहा है। क्या ये ट्रेलर पुष्पा के चाइल्डहुड ट्रॉमा और आज के कॉन्फिडेंस के बीच का एक ब्रिज बनाता है? और डायलॉग्स की बात करें तो वो आइकॉनिक बन चुके हैं। पुष्पा के स्वैग का लेवल इस बार और ज्यादा इंटेंस है और ट्रेलर इस बात को क्लियर करता है कि अब पुष्पा का रूल हर जगह होने वाला है। फ्यूनरल सीन और श्रीवल्ली की एब्सेंस के आसपास थ्योरीज काफी इंटरेस्टिंग हैं। एक थ्योरी कहती है कि श्रीवल्ली की मौत होने से पुष्पा और भी ज्यादा डेंजरस और वेंजरफुल बन जाएगा। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये किसी हाई प्रोफाइल स्मगलर का फ्यूनरल है जो पुष्पा के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और भंवर सिंह का रिवेंज कैसे एग्जीक्यूट होगा? पुष्पा और उसकी राइवलरी इस फिल्म का एक मेजर हाईलाइट होने वाली है। अब ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी की बात करें, इसका कलर पैलेट काफी यूनिक है। रेड सैंडलवुड का सिंबॉलिक इस्तेमाल हर शॉट में प्रोमिनेंटली दिखाई देता है, जो फिल्म की नैरेटिव और विजुअल्स को और इम्पैक्टफुल बनाता है। एक सीन में फ्लैग्स, कॉस्ट्यूम्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर का कलर भी रेड टोन में मैच करता है। ये एक विजुअल ट्रीट होने वाली है। और एक सीन में पुष्पा का एक स्पिरिचुअल लीडर जैसा लुक, घूंघट और इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल इंट्रोड्यूस करता है। पुष्पा के इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ नए कैरेक्टर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्शन सीक्वेंस इस बार ज्यादा स्टाइलाइज्ड और लार्जर देन लाइफ हैं, जैसे जापानी माफिया के अगेंस्ट फाइट या एक्स वाला मोमेंट। ये सब एक सिनेमैटिक स्पेक्टिकल होने का प्रॉमिस देते हैं। और पुष्पा के डायलॉग्स, जो मेरे हक का पैसा है, वो छोड़ेंगे नहीं। ये उसकी पर्सनैलिटी और मूवी के टोन को सेट करते हैं। पुष्पा 2 के ट्रेलर में जितने ट्विस्ट और लेयर्स हैं, वो इस मूवी को सिर्फ एक मास एंटरटेनर नहीं बल्कि एक डीपली लेयर्ड स्टोरी बनाते हैं। ये एक एक्शन ड्रामा होने वाला है जो आपको थ्रिल्स के साथ एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी देगा। आपको क्या लगता है, कौन
कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल था? क्या श्रीवल्ली के साथ कुछ ट्रेजिक होने वाला है या पुष्पा का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी का बिगेस्ट ट्विस्ट होगा? कमेंट्स में अपनी थ्योरीज जरूर शेयर करें। अगर ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुष्पा की तरह अपना स्वैग ऊपर रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।